नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सावन के महीने की और भगवान शिव की पूजा के विशेष महत्व की। अक्सर सुनते हैं ना मंदिरों से हर हर महादेव की गूंज। जी हाँ, और सावन में तो ये गूंज कुछ ज्यादा ही सुनाई देती है। बिल्कुल। इसके पीछे क्या कारण है, यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो एक स्रोत से है जिसका शीर्षक है सावन में शिव पूजा, महत्व और कथा। और वो स्रोत इसी सवाल का जवाब देता है कि भाई सावन में ही क्यों शिवजी की पूजा इतनी ज्यादा होती है। तो चलिए इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। इसका जो मुख्य संबंध है वो पुराणों में बताई गई समुद्र मंथन की घटना से है। समुद्र मंथन? जी। स्रोत यही बताता है कि सावन का महीना ही वो समय था जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र को मथा था। अच्छा, समुद्र मंथन वो तो अमृत के लिए हुआ था, है ना? हाँ, लक्ष्य तो अमृत था, पर अमृत निकलने से पहले हलाहल विष निकला। हलाहल विष, हाँ, एक ऐसा भयानक जहर जो मतलब पूरी सृष्टि को ही खत्म कर सकता था। उसके तेज से सब परेशान हो गए, देवता असुर सब, कोई उसे संभालने को तैयार नहीं था। बाप रे। तो फिर क्या हुआ, कैसे बची सृष्टि? ऐसी मुश्किल समय में भगवान शिव आगे आए। उन्होंने ये जिम्मा उठाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोक कल्याण के लिए, मतलब पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उस विष को पीने का फैसला किया। शिवजी ने विष पी लिया? ये तो बहुत बड़ा त्याग है। बहुत बड़ा। उन्होंने वो पूरा विष पीकर अपने कंठ में, अपने गले में ही रोक लिया। हाँ, इसीलिए उनका कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। बिल्कुल सही। पर स्रोत ये भी बताता है कि विष इतना तीव्र था, इतना गर्म था, हाँ। कि उसके असर से उनका शरीर, उनकी देह जलने लगी, उन्हें बहुत पीड़ा होने लगी। ओह, कल्पना करना भी मुश्किल है, असहनीय पीड़ा हुई होगी। जी। तो फिर इस पीड़ा को, इस जलन को कम करने के लिए क्या किया गया? तब सारे देवताओं ने मिलकर उन्हें राहत पहुंचाने के लिए उन पे शीतल जल, ठंडा पानी डालना शुरू किया। जल की धारा अर्पित की। जी हाँ, अच्छा, तो यहाँ से ये परंपरा शुरू हुई जो हम आज भी देखते हैं। हाँ, सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाना। ये उसी घटना से जुड़ा है। महादेव की पीड़ा शांत करने का प्रतीक। जी हाँ, परंपरा का स्रोत वही घटना है, लेकिन स्रोत एक और जरूरी बात बताता है। अच्छा। ये सिर्फ पीड़ा शांत करने का एक उपाय भर नहीं था, इसका एक और गहरा मतलब भी है। गहरा मतलब? वो क्या, समझाएंगी जरा? स्रोत के अनुसार ये जो जल चढ़ाना है, ये असल में महादेव के प्रति हमारी कृतज्ञता, हमारा आभार दिखाने का तरीका है। कृतज्ञता, आभार? हाँ, उनके उस महान त्याग के लिए धन्यवाद देना, जिसने पूरी सृष्टि को विनाश से बचाया। उन्होंने खुद विष पी लिया ताकि हम सब बच सकें। ओह, तो ये सिर्फ एक रस्म या पूजा विधि नहीं है, बल्कि एक तरह से थैंक यू कहना है, धन्यवाद ज्ञापन है, क्योंकि उन्होंने खुद कष्ट सहा और हमें जीवन दिया। बिल्कुल, ये पहलू इसे और भी महत्वपूर्ण बना देता है। उन्होंने विष पीकर हमें एक तरह से अमृत जीवन दिया। इसीलिए स्रोत कहता है कि सावन में शिव पूजन का हर पल और जल की हर बूंद पवित्र मानी जाती है। ये उस निस्वार्थ बलिदान की याद दिलाता है। तो अगर हम संक्षेप में समझें तो सावन में शिव पूजा का जो ये विशेष महत्व है वो सीधे सीधे समुद्र मंथन, शिवजी का विष पीना और फिर उनकी पीड़ा शांत करने और उनके प्रति आभार जताने के लिए जल चढ़ाने की परंपरा से जुड़ा हुआ है। आपने बिल्कुल सही समझा, यही मुख्य बातें हैं। और ये घटना सोचने पर भी मजबूर करती है ना? किस तरह से? कि कैसे दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए खुद कष्ट उठाना, चाहे वो पौराणिक कहानियों में हो या असल जिंदगी में, इसका कितना गहरा मतलब होता है। ये बात विचार करने लायक है कि इस निस्वार्थ भाव का, इस परोपकार का आज के समय में क्या महत्व हो सकता है।